अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये फिगर दिया है 6.3। ट्रायंगल है ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा, ये ए को थीटा कंसिडर किया हमने। ठीक है, तो बेसिकली अभी ऐसा है कि बोर्ड्स है, आपका 10th है। हालांकि 8-9 से ही आपका ऐसा नहीं होता कि प्रैक्टिस सेट में से ही क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं होता है। टेक्स्ट बुक में जो भी एग्जांपल्स दिया है, थियरम दिया है, टू प्रूव दिया है, ये सभी हमको प्रैक्टिस होना चाहिए क्योंकि बोर्ड्स में ये सब आते ही है। अभी हमने एक फॉर्मूला किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो बेसिकली होता कैसे है वो हमको प्रूव करना है, और उसी बेस पे उसके आगे दो और फॉर्मूला हमारा बनता है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आया कैसे, ये कैसे आता है, ये हमको प्रूव करना है। अभी ये थीटा है तो ये हमारा ऑपोजिट साइड है और ये हमारा एडजेसेंट साइड है और ये हमारा ऑब्वियसली हाइपोटेनियस साइड है। हाइपोटेनियस साइड है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो, यानी बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट है आपका ए बी एंड हाइपो इज ए सी। टेन थीटा होता है हमारा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट है बी सी, एडजेसेंट है ए बी। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ए सी अपॉन बी सी। कैसा होता है कॉसेक थीटा? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, क्या मिला है बी सी अपॉन ए सी। रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 इंटू ए सी अपॉन बी सी। तो ये ए सी अपॉन बी सी हो गया। ऐसे ही सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हमने किया पहले फॉर्मूला में। ऐसे ही 1 अपॉन कॉस थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, ऐसे ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अभी एज पर पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या? स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो होता है देयरफॉर, यानी हाइपोटेनियस क्या है ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये एज पर पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी क्या है, हम करेंगे डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो हमने किया डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर बोथ साइड, यहां भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, यहां भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया।
अब ये AC स्क्वायर कट जाएगा, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। ठीक है, AC स्क्वायर कट हो गया तो ये हो गया 1। अभी ये BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये हमारा बेसिक अलजेब्रा है। जब हम AC स्क्वायर, जब ये डिनोमिनेटर कॉमन है, जब हमारा डिनोमिनेटर कॉमन होता है तो फिर ये ऐसे हो जाता है, डिनोमिनेटर कॉमन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करके AC स्क्वायर और ऊपर दोनों एडिशन हो जाता है। तो अभी हमने स्प्लिट कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी हमने इधर देखा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, तो ये BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, देन साइन स्क्वायर थीटा विल बी BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। तो ये BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर की जगह पे अपना आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये आप देखोगे cos थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। तो अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC, देन cos स्क्वायर ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर पर अपॉन AC स्क्वायर। तो ये जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी हमको प्रूव करना है इसके आगे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर थीटा। ये हमारा फिगर का काम हो गया। फिगर से हमको जो डेटा चाहिए था यहाँ आ गया है। यहाँ हमारा थर्ड स्टेप, यहाँ फोर्थ स्टेप हो गया था। अभी हमको मिला ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी इसको हम करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन बाय cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा फिफ्थ स्टेप हो गया। अब ये हो जाएगा, यहाँ भी हमको क्योंकि इक्वेशन पूरा मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 से भी डिवाइड होगा cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 डिवाइड हो जाएगा। अभी 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos थीटा होता है आपका sec थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमने एक प्रूव कर दिया। ठीक है, पहले हमने एक प्रूव किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी वो प्रूव होने के बाद उसी को हमने डिवाइड किया बाय cos स्क्वायर थीटा, तो आया हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अभी ये इक्वेशन जो हमने, ये हो गया सिक्स स्टेप। अभी हमने प्रूव किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फिफ्थ स्टेप में हमने डिवाइड किया cos स्क्वायर थीटा से, हमारा नया फॉर्मूला आया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अभी हम करेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन या फिर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर
थीटा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप देखोगे कि ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ये होता कैसे है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो उसका रिवर्स हो जाएगा, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी एक प्रूव हुआ हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूव हुआ था। उसके बाद हमने डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा से, हमारा दूसरा फॉर्मूला आया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 7 में हमने डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये हमारा 8th स्टेप। फाइनली आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे 3 फॉर्मूला प्रूव हुआ। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, फिर से करते हैं, रिफ्रेशमेंट होगा आपका। कि इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 29 देन फाइंड cos थीटा, इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, therefore 20 अपॉन 29 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमको पता नहीं है, cos स्क्वायर थीटा वो फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 1। therefore cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 20 का स्क्वायर होगा 400, 29 का 841। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये होगा 841 माइनस 400 अपॉन 841 इज इक्वल्स टू 441 अपॉन 841। ये आया क्या हमारा, therefore cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, हमको चाहिए cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 441 एंड 841। अभी 441 है ये है 21 का स्क्वायर एंड 841 अभी हमने किया, ये है 29 का स्क्वायर, तो ये आ गया cos थीटा इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 29। ये सेकेंड एग्जांपल है, दिया है sec थीटा इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 7 एंड फाइंड tan थीटा। नॉर्मली हमको कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत आता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कि वो जल्दी से हो जाएगा, टाइम की कमी होती है एग्जाम में। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमको फॉर्मूला भी जल्दी से ध्यान में आता है। जैसे अभी हमको ये sec थीटा दिया हुआ है, tan थीटा पूछा हुआ है क्या है, तो फॉर्मूला ध्यान में तुरंत आना चाहिए कि एक फॉर्मूला है 1 अपॉन, अभी हमने प्रूव किया था 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, यानी इन दोनों का रिलेशन आ गया तो ऑब्वियसली वो प्रूव हो जाएगा। therefore 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पता नहीं है इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा हमको पता है 25 अपॉन 7 का ये स्क्वायर, therefore tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये +1 है, इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, सॉरी -1। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 7 स्क्वायर
-1, ये 1 वहाँ आ गया तो -1 हो जाएगा। अब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर होता है 625 अपॉन 49, 7 का स्क्वायर -1, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 625 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -49 अपॉन 49, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 576 अपॉन 49। अभी मिला क्या हमको, tan स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 576 अपॉन 49। 576 ये 24 का स्क्वायर है 576 और 49 है 7 का, तो tan थीटा आ गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 7। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो पहले वाला भी हमने सम किया उसको भी, इसको भी ट्रायंगल बना के, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, थीटा कंसीडर किया आपने, इसको समझे कुछ भी, ए बी सी ले लिया आपने और ये थीटा कंसीडर किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेना है और थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑपोजिट, ये हो जाएगा एडजेसेंट, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो हमने पहले फॉर्मूला में पढ़ा है ऑलरेडी कि साइन थीटा और सेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का रिलेशन क्या है, कि कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, हमको दिया है सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, और सेक थीटा दिया क्या है, सेक थीटा दिया है 25 अपॉन 7, यानी AC हो गया 25 एंड एडजेसेंट साइड यानी BC हो गया 7, ठीक है। अब इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, ये मेथड में हटा देता हूँ, ये आपका फर्स्ट मेथड है, अभी हम लोग सेकंड मेथड कर रहे हैं। अभी सेकंड मेथड कर रहे हैं, तो AC हमको मिल गया, BC मिल गया, AB चाहिए। अब पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमको पता है 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर नहीं पता है, से x प्लस BC स्क्वायर 7 है, 7 स्क्वायर, देयरफॉर 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 49, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 49, 625 माइनस 49 हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576, ये x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 576, therefore x will be equals to 24, ठीक है। x क्या है, ये भी, तो ये आ गया 24, और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपो अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा सेक थीटा विल बी इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूस साइड है 25 अपॉन एडजेसेंट है
7 सेक थीटा फाइंड ही नहीं करना हमको, टेन थीटा फाइंड करना। सेक थीटा दिया है तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी ऑपोजिट है 24, एडजेसेंट है 7। ये तो हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। फाइनली हमको x तो फाइंड करना ही था क्योंकि हमको ऑपोजिट चाहिए, टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट चाहिए ही, तो अपोजिट मिल गया 24 एंड एडजेसेंट है 7। ये दोनों मेथड से है। अभी एग्जांपल नंबर 3 है, यहाँ दिया है कि 5 साइन थीटा माइनस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड सेक थीटा एंड cos थीटा, cosec थीटा, सॉरी क्वेश्चन रॉन्ग लिखा, फाइंड सेक थीटा एंड cosec थीटा, ठीक है। अभी इक्वेशन दिया है 5 साइन थीटा माइनस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिखते हैं, फाइंड 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 12 cos थीटा। ये हो जाएगा 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 12 cos थीटा, ठीक है। Therefore साइन थीटा, ये cos थीटा नीचे आ जाएगा, cos थीटा, ये 12 यहाँ रहेगा, 12 cos थीटा में नीचे गया, ऐसे ये 5 ये नीचे आएगा, तो ये हो जाता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, ये हमको मिला। तो therefore ये क्या हो जाता है, therefore ये हमको साइन थीटा अपॉन cos थीटा मिला विच इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 12 अपॉन 5। साइन थीटा अपॉन cos थीटा मिल गया, हमको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यानी tan थीटा भी मिल गया, तो हमको tan थीटा मिल गया है और sec थीटा फाइंड करना है। तो हमको tan थीटा और sec थीटा का रिलेशन पता है कि हमको फॉर्मूला मिला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना। तो 1 प्लस 12 अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। Therefore sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 12 का स्क्वायर है 144 अपॉन 5 का स्क्वायर है 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, sec स्क्वायर थीटा is equals to 25 plus 144 upon 25, which will be equals to 169 upon 25। ये मिला क्या हमको, sec स्क्वायर थीटा। Therefore sec थीटा will be equals to square root of 169 upon 25 equals to 13 upon 5। तो ये हमको मिल गया sec थीटा। अभी फाइंड आउट करना है हमको cosec थीटा, ठीक है। cosec थीटा फाइंड करना है। अगर हमको sec थीटा मिल गया है तो sec का और cos का रिलेशन हमको पता है कि sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा, यानी cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, ठीक है। sec थीटा क्या है, 5 अपॉन 13 अपॉन 5, तो cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 अपॉन 13, ठीक है। ये हमारा यहाँ हमने cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। अभी हमको फाइंड करना है cosec थीटा। तो cosec थीटा फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला इसका सोचेंगे क्या आएगा। तो cosec थीटा अगर हम sin थीटा निकाल लेंगे
तो हमारा cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, तो cosec थीटा आ जाएगा। तो हम फॉर्मूला लेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हमको मिल गया है cos थीटा, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस 5/13 स्क्वायर is equals to 1. Therefore, sin square theta is equals to 1 minus 25, 5 का square, 13 का square, 169. Therefore, sin square theta is equals to 16 cross multiplication 169 minus 25 upon 169, which will be equals to 144 upon 169. ठीक है। अभी हमको पता है ये क्या आया, ये आया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। हमको फाइंड करना है साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 169। 144 12 का स्क्वायर है और 169 13 का स्क्वायर है। साइन थीटा आ गया। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा फाइंड करना है। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या है, 1 अपॉन 12 अपॉन 13, फिर रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा 13 अपॉन 12। तो ये आ गया हमारा सेक थीटा इज इक्वल्स टू, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 5 और कोसेक आ गया 13 अपॉन 12। ठीक है। अब ये सम है वो सेकंड मेथड से नहीं हो पाएगा, इसीलिए यही मेथड को स्टिक टू, यही मेथड रखिए सब फॉर्मूलास अप्लाई करके और आगे चलिए, क्योंकि मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसी बेस से सॉल्व होंगे। ये हमारा एग्जांपल नंबर 4 है। इसमें दिया है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, देन फाइंड 1 माइनस sec थीटा अपॉन 1 माइनस cosec थीटा। अभी हमको ये पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, देन sec थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 अपॉन √3। अभी हमको पता है कि sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अभी cos थीटा दिया है, sec थीटा हमको मिल गया, पर cos थीटा पता करना है, तो कैसे सॉल्व होगा वो ध्यान में लाने के लिए हमको फॉर्मूला ध्यान में लाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला से होगा। अभी cosec थीटा हमको चाहिए, तो cosec थीटा फाइंड कर, या तो sin थीटा दिया हो तब मिलेगा, तो sin थीटा नहीं है, तो हमको ये पता है कि cos थीटा और sin थीटा का फॉर्मूला से हमको sin थीटा मिल जाएगा, और वो फिर हम sin थीटा cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा और वो वैल्यू लगा के फिर इक्वेशन में डाल के हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो हमको cos थीटा पता है, अब निकालना है sin थीटा। तो हमको फॉर्मूला पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा पता नहीं है, प्लस cos स्क्वायर थीटा है √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3/2 स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 4 माइनस 3/4 विल बी इक्वल टू 1/4। अब ये 1/4 आया, ये क्या है, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा है। Therefore, sin square theta is equals to 1/4. Therefore, sin theta is equals to square root of 1/4 equals to 1/2. तो sin theta आ गया 1/2। cos theta हमारे पास है, cos theta दिया है √3/2, तो sin theta आ गया 1/2, cos थीटा दिया है √3/2, जिसके बेस पे हमको sec थीटा मिल गया।
अब साइन थीटा अगर 1/2 है तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा इज इक्वल टू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। यानी कैसा होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/1/2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अभी हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना था 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 माइनस कॉसेक थीटा, ये हमको फाइंड करना था। देयरफॉर 1 माइनस सेक थीटा क्या मिला, 2/√3 अपॉन 1 माइनस कॉसेक थीटा क्या मिला, 2। सॉरी, ये 1 प्लस कॉसेक थीटा है, 1 प्लस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉसेक थीटा, 1 प्लस। Therefore, this will be equals to √3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा -2 अपॉन √3 अपॉन 3। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल, ये 3 है मतलब उसका नीचे 1 है, रेसिप्रोकल ये जाएगा तो √3 -2 अपॉन √3 इंटू 1/3 ऐसा हो जाएगा। Therefore it is equals to √3 - 2 अपॉन 3√3 3√3। ये आ गया आपका फाइनल आंसर कि 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू √3 - 2 अपॉन 3√3। अभी इसी एग्जांपल को सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, यानी कि cos थीटा दिया है हमको √3/2, तो हम वो टेबल जब चेक करेंगे जिसमें हमको सभी एंगल्स का वैल्यू हमने देखा है, वो टेबल्स को अगर जब देखेंगे हम कि cos थीटा √3/2 कब होता है, व्हेन cos थीटा √3/2 तब होता है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो थीटा हमको मिल गया 30 डिग्री है, तो जब थीटा 30 डिग्री होता है तो देन सेक थीटा यानी इज इक्वल्स टू सेक 30 विल बी इक्वल्स टू 2/√3, और कॉसेक थीटा होता है कॉसेक थीटा when 30 degree, when theta is equals to 30 degree, then cosec 30 degree will be equals to 2। और सिंपली यही वैल्यू डाल के हम कर सकते हैं। Therefore 1/sec theta 1 minus sec theta upon 1 plus cosec theta is equals to 1 minus sec theta है 2/√3 upon 1 plus cosec थीटा है 2 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 - 2 अपॉन √3 अपॉन 3। अब ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये 1 है इसके नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो √3 - 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, दिस विल बी इक्वल्स टू √3 - 2 अपॉन 3√3 ऐसे। और फिफ्थ एग्जांपल है, फिफ्थ एग्जांपल में बोल रहे हैं कि शो दैट sec x plus 10x is equals to square root of 1 plus sin x upon 1 minus sin x। तो ये प्रूव करना है हमको सॉल्यूशन। देयरफॉर अभी हमको ये पता है कि sec x plus 10x is equals to 1 upon cos x plus sin x upon cos x। हमको ये पता है कि sec x is equals to 1 upon cos x and tan x is equals to sin x upon cos x। Therefore क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर ऐड हो जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x, ये हो जाएगा।
इज इक्वल टू, अभी हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे पहले, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू ये सेम होता है, तो हम ये इसको स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले लिया हमने इधर, which will be equals to square root of 1 plus sin x square upon cos square x. Is equals to square root of 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर को हम ऐसा ले सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, यानी ये हुआ कैसा कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर को हमने ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ले लिया, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एक्स हमको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमको पता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये कैसे आया, ये आया हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये फिर साइन स्क्वायर एक्स वहां पे ले लिया तो माइनस हो जाएगा, तो उस फॉर्मूला से हमको ये पता है कि ये हमारा रफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिया, अब इसको स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन ये 1 माइनस स्क्वायर एक्स है, इसको कैसा हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर था, अभी ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर था तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, ऐसे ही ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है तो ये हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ऐसे हो जाता है। आप लोअर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो हमने फॉर्मूला किया है कि ए प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर है होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, बट ए माइनस बी द होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, अब ये कट गया तो ये आ गया रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये हमारा प्रो हो गया। देयरफॉर सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये फोर्थ एग्जांपल है, दो इक्वेशन दी है और बोला है एलिमिनेट थीटा। एलिमिनेट थीटा यानी थीटा अलग कर दो, एलिमिनेट मतलब अलग कर निकाल दो, तो थीटा ऐसे नहीं निकलेगा, जिस इसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी है साइन कॉस कॉट कॉसेक सब हटा के वेरिएबल और नंबर्स में आंसर आना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन दिया है, सो एडिंग बोथ इक्वेशंस, एडिंग both equations, एडिंग करेंगे तो x, एक इक्वेशन x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू a cot थीटा माइनस b cosec थीटा प्लस a cot थीटा प्लस b
कोसेक थीटा। ये होगा क्या, ये सेम है, ये सेम है, ठीक है, ये माइनस है प्लस है, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a cot थीटा, ठीक है। मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद आया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2a cot थीटा। देयरफॉर हमको cot थीटा आया, cot थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 2a, ये आया हमको cot थीटा। अब सेम हमने प्लस किया था, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a cot थीटा माइनस b cosec थीटा, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस a cot थीटा, तो अंदर की ये ब्रैकेट था, एक्चुअली ये इक्वेशन पूरा आएगा तो ये ब्रैकेट है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो y है प्लस cos थीटा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस b cosec थीटा। अब ये दोनों सेम है और प्लस माइनस फॉर्म में है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2b cosec थीटा, ठीक है। माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2b cosec थीटा। Therefore x minus y is equals to minus 2b cosec theta, तो cosec थीटा हो जाएगा, cosec थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन माइनस 2b। दो इक्वेशन हमको मिल गया है कि cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या और cosec थीटा इज इक्वल्स टू क्या। अभी हमको एक फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन हमको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या है, cot स्क्वायर थीटा है x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर क्या है, x माइनस वाई द होल स्क्वायर अपॉन माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। Therefore ये इक्वेशन इधर ले लेते हैं, 1 इक्वल्स टू x माइनस वाई द होल स्क्वायर, ये होता है पूरा होल स्क्वायर होता है, ये पूरा द होल स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा अपॉन ये माइनस 4b स्क्वायर, और ये यहाँ आ गया तो ये हो गया माइनस x प्लस वाई द होल स्क्वायर अपॉन, ये माइनस हट जाएगा, माइनस 2b इंटू माइनस 2b होता है, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये हो गया।
ये आ गया, आपके सारे थीटा हट गए, इतना ही करना था, एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट। तो 1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। टेक्स्ट बुक में आंसर थोड़ा अलग आया, वो इसलिए कि हमने यहाँ पे ये माइनस में रखा है, उन्होंने क्या किया है, x माइनस वाई को y माइनस एक्स कर दिया, इसलिए उनका ये माइनस नहीं आया। बट फाइनली यहाँ पे माइनस टू बी स्क्वायर द होल स्क्वायर है, तो माइनस टू बी द होल स्क्वायर माइनस टू बी इंटू माइनस टू बी, वो 4b स्क्वायर हो जाता है। ठीक है।